स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भाषण दे रहे थे कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और नहीं ला पाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं। तो बड़ा आश्चर्य की बात हुई, बड़ा आश्चर्य लगा कि देश में ऐसा कोई नेता होता है भाई जो कहता है कि भाई ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आप वोट मांगने नहीं जाएंगे। यहाँ तो लोग झूठ ही बोलते हैं सब। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें प्रचलित हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाले उसके बाद से लगातार वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे हैं। लेकिन इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, कई ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार के सामने कभी कभी आकर के खड़ी हो जाती हैं। ये 2025 का चुनावी साल है और इस चुनावी साल में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है, तो सत्ता पक्ष में भी या उनके कहा जाए तो उनकी पार्टी और उनके करीबियों में भी अब नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस असमंजस में है कि नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में किस तरह का जो रणनीति है उस रणनीति का सामना करेंगे और किस तरह की रणनीति बनाएंगे जिससे कि वो फिर से सत्ता में वापस आ सकें। नीतीश कुमार 2005 के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखे हैं, भले ही गठबंधन इधर से उधर हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार लगातार जब भी चुनाव आया है तब भी बेहतर प्रदर्शन किए हैं और उन्होंने बिहार में लीड किया हो, चाहे गठबंधन कोई भी हो। अब नीतीश कुमार की पुरानी बातों को एक बार फिर से सामने लाया जाने लगा है। एक ऐसा ही राज जो 13 साल पुराना है, उनके सबसे करीबियों में से एक मनीष कुमार वर्मा ने, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्होंने खोला है। क्या कहा है मनीष कुमार वर्मा ने, आप सुनिए। 2012 में नीतीश कुमार द्वारा दिए गए भाषण को लेकर के उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और उस पर से पर्दा उठाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष कुमार वर्मा। जहां भी पूरे इलाके में कहीं भी किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो या किसी को सांप बिच्छू काट लिया हो, कोई सीरियस पेशेंट हो तो हमारे क्लिनिक आ जाओ। और सब लोग आसपास के जिले वाले भी भेज देते थे कि भाई वर्मा जी के क्लिनिक में भेज दीजिए इनको, इनका इलाज वहीं होगा। और हजारों हजार की संख्या में आपको बताऊं कि लोगों की जान बचाई। और उसी चक्कर में मुझे भी इंजेक्शन देना, सलाइन चढ़ाना और बाकी सारे काम आ गए। इवन सारा जो मेडिसिन का नाम था, एट्रोपिन और ये क्या क्या नाम हुआ करता था, लैसिक्स इंजेक्शन और कौन कौन, वो सब का नाम याद हो गया। ट्रीटमेंट एक तरह से याद हो गया। डेक्सोना भी पड़ता था, उसमें इलाज होता था। तो तरह तरह से डेक्सोना 20 करके एक आता था इंजेक्शन, उस तरह का। तो चूंकि डॉक्टर बिरादरी के हैं तो उनसे मैं संपर्क कर सकता हूं। और हमारे घर में बहुत लोग डॉक्टर हुए। मेरा भाई एक छोटा है, वो भी डेंटल डॉक्टर है, अभी उड़ीसा में असिस्टेंट प्रोफेसर है, एडिशनल प्रोफेसर है। तो डॉक्टर से तो मैं रिलेट कर ही पाता हूं। साथ में यहाँ पर नर्सिंग की छात्राएं हैं कुछ, और वो ऑफ कोर्स पूरे प्रोफेशन में साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं। कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ पॉलिटेक्निक के लोग होंगे, सब लोग हैं यहाँ पे मौजूद टेक्निकल सर्विस का। आज से सोचिए 92 तो कितना साल होता है, करीब करीब 37 साल हो गया। 37 साल 96 में हम वहां से पास आउट हुए और 96 के बाद से हमने जॉब किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में और ये सब में। फिर वहां पे मन नहीं लगा क्योंकि हमको तो IAS में करना था, तैयारी की। फिर दिल्ली आकर के हम लोग ने तैयारी की और उसके बाद 2000 बैच में हमको IAS में सिलेक्शन हुआ। उसी वर्ष हमको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ और उस समय से हम उड़ीसा में, हमको उड़ीसा का ऑर्डर प्राप्त हुआ। 11 साल हम उड़ीसा में रहे। 2012 में हम बिहार आए और बिहार आकर के हमको पहला जो बता रहे थे कि पटना का DM, ऐसा नहीं होता है कि बाहर से लोग आते हैं सीधे पटना का DM बन जाते हैं। तो हम वहां पे निदेशक समाज कल्याण बने और उसके बाद पूर्णिया में हमको DM बनने का मौका मिला पहली बार बिहार में। पूर्णिया में करीब 1.25 साल काम किए, उसके बाद पटना का DM बने और उसके बाद बिजली कंपनी में हमको काम करने का मौका मिला, जो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 2012 में जब हम बिहार में आए थे तो उस समय गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी बोल रहे थे
15 अगस्त का समय था, दिन था, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भाषण दे रहे थे कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और नहीं ला पाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य लगा कि देश में ऐसा कोई नेता होता है भाई जो कहता है कि भाई ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आप वोट मांगने नहीं जाएंगे। यहां तो लोग झूठ ही बोलते हैं, सब प्रॉमिस करते हैं और करते नहीं है। ये तो अद्भुत बात है। लेकिन जो आपके मुख्यमंत्री हैं बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, और हमने देखा, संयोग की बात है कि उसी समय मेरी पोस्टिंग जो है बिजली कंपनी में हो गई। जब पटना डीएम के बाद जो है बिजली कंपनी में मेरा एमडी ट्रांसमिशन, एमडी जनरेशन और एमडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी कंपनियों में 3 कंपनी के हम एमडी बना दिए। और मुझे उस समय बिजली में काम करने का मौका मिला। तो 2012 से 15 में जब आए तो हमारे पास चैलेंज था कि भाई कि किसी तरह से इसको चुनाव के पहले बिजली लगा देनी। 1 साल का समय था, और 1 साल में हम लोगों ने जो ग्रिड व्यवस्था होती है, यहां पर बड़े बड़े ग्रिड आप देखते हैं, बड़ा बड़ा देखते हैं, 400 केवी का, 220 केवी का, एक एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है 1000 करोड़ से ऊपर। वैसे वैसे ग्रिड या उससे छोटे के ग्रिड बिहार में मात्र 45 बचे हुए थे, और हम जब ज्वाइन किए तो 60 था टोटल मिलाकर। हमने 1 साल में 100 ग्रिड बनवाया यहां पर पूरे बिहार में, और उसी ग्रिड का काम हुआ ऐसा कि पूरे बिहार में जो आपको बिजली की अवस्था में सुधार आया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको मिल रहा है, उस काम का है जो माननीय नीतीश कुमार जी का दृढ़ निश्चय था। उसी को हम लोगों ने पालन जमीन पे उतारने का काम किया। जितना भी पैसा खर्च हो, हजारों हजार करोड़ इसमें खर्च हुआ, 50,000 करोड़ से ऊपर का पैसा खर्च हुआ। कई पावर प्लांट बनवाए, बरौनी का पावर प्लांट बनवाया, नवीनगर में पावर प्लांट बनवाया, और पीरपैंती में हम उसी वक्त आए थे। ये पीरपैंती में जमीन का देखने आए थे, वहां पर पीरपैंती और गजरा, ये 2 जगह जो है अभी पावर प्लांट बन रहा है, वो हमारा जमीन उसी समय का देखा हुआ है। और सतलज जो है बक्सर में, वहां पर भी जो पावर प्लांट बन रहा है उसका भी जमीन एक्विजिशन उसी से वक्त हुआ है। जब हम मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर पे गया से संध्या में जब उड़ते थे, और पूरा जो इलाका जो है चकमक चकमक करता था, जगमग जगमग करता था, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती थी कि चलिए काम करने का फल मिलता है, और इसका लाभ बिहार वासियों को मिला है और मिल रहा है। और हम लोग ने जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसका लाभ भविष्य में मिलता रहेगा, और बिहार में नए उद्योग धंधे सब लगते रहेंगे। इसके बेसिस पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। ये कई लोग उस समय जब हम कर रहे थे तो हमारे इंजीनियर बंधु बोल रहे थे कि भाई बिहार में 7,000 मेगावाट का आप कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। और उस समय हम लोग का डिमांड था 2,000 मेगावाट। तो लोग 7,000 सोच रहे थे भाई 3 गुना हो गया। लेकिन हमने जब इंजीनियर साहब से पूछा कि भाई आप सोचिए कि आज हमारा कंज्यूमर 60 लाख है, और कंज्यूमर जब हम बिजली देंगे गांव गांव में तो कंज्यूमरों की संख्या बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि वहां पर आज आदमी एक बल्ब जलाता है, कल कौन जरूरी नहीं कि वहां पर फ्रिज नहीं खोले, एसी नहीं चलेगा गांव में, और गांव में जितना भी खेती बाड़ी होती है वो बिजली से क्यों नहीं होगी। तो इस तरह के जब सवाल पूछे गए तो इंजीनियर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि हम भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, क्योंकि जब तक आप विजन नहीं रखते आगे में कि करना क्या है, कैसे प्रगति होनी है बिहार की, यदि आपके पास विजन है कि बिहार को किस रास्ते पे ले जाना है, तब आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं और इस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 7,000 मेगावाट इंजीनियर साहब ने कहा था, हमने सीधा उसको 15,000 मेगावाट पे कर दिया। सीधा हम 15,000 मेगावाट का कैपेसिटी का बिहार में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके आधार पे जो पावर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो आप देख रहे हैं कि आज बिहार में जो बिजली की व्यवस्था है वो कई राज्यों से बेहतर व्यवस्था है।
बहुत राज्यों से बेहतर है। आप यूपी में जाइए, आप अन्य राज्यों में जाइए, जितना पावर कट वहां होता है उससे बहुत कम पावर कट बिहार में, और उनसे बहुत सस्ती बिजली आपको दी जाती है। काम का डायमेंशन देखिएगा तो पहले इंजीनियर था तो इंजीनियरिंग का काम देखता था, लेकिन जैसे ही आप आते हैं सर्विसेज में, सरकार में आते हैं, तो जीवन के हर पहलू पे काम करने का मौका मिलता है, वाइडर डायमेंशन हो जाता है। आप हर हेल्थ में काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन में काम कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए जो आपके जीवन से टच करता है, सब क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। तो मैं अपने को खुशनसीब मानता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे बिहार में रह के काम कर सका। और जब सीएम ऑफिस में था, सीएम में मैं सचिव के रूप में 2016 से 2021 तक रहा और करीब करीब 32 डिपार्टमेंट का चार्ज, जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थे उनके पॉलिसी को गाइड करने का मुझे मौका मिला। और उस समय 7 निश्चय का जो कार्यक्रम हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या हर घर नल का जल या हर घर बिजली, ये सारे काम उस समय जो है हम लोगों ने टेकअप किया। और आप देखिए कि 2015 में जो निश्चय लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव तक नहीं, हर घर तक। और चाहे पहाड़ हो, पठार हो, दियारा का क्षेत्र हो, कोई भी जंगल का क्षेत्र हो, सब जगह बिजली पहुंची। तो इसका काम है कि उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था उसको पूरा किया। तो ऐसा यदि आपके पास एक पॉलिटिकल क्लास होता है जो आपसे वादा करता है उसको पूरा करता है। जितना बिहार में देखिए स्थिति बड़ी खराब थी। आप चलिए अभी तो कर रहे हैं MBBS, उम्र आपकी उतनी नहीं होगी, लेकिन जो स्थितियां हम लोगों ने देखी है कि बिहार में निकलना मुश्किल था। पहले जब 1992 की बात करें, 95, 96 और ये सब में बिहार में उस समय इतना गुंडा राज था, इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कहीं भी किसी का किडनैपिंग हो रहा हो, किसी जगह कोई बाहुबली घूम रहा हो, हर समय यही तरह का न्यूज आता था। और हम लोग जब IIT दिल्ली में पढ़ते थे तो उस समय बिहार को बड़ा अच्छे निगाह से नहीं देखते थे लोग, इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन आज जब जाइएगा कहीं भी तो इस प्रकार का है कि बिहारी कहलाना अब अपमान का विषय नहीं, सम्मान का विषय है। सब आपको ऊंची निगाह से देखते हैं। ये 20 सालों हुआ है, इसका काम हुआ है, और काम जितना हुआ है वो एकमात्र आधारशिला है। जब पहले रोड में गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था, ये पता नहीं चलता था। हम आपको बात बताते हैं, जब हम मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे थे तो हम बस से जा रहे हैं और बगल में बस एक हमारे शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे एक जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर हुआ करता था। पहले में एग्जामिनेशन सेंटर में दूर दूर दे दिया करते थे, तो हम लोग गए एग्जाम देने का। एक प्रोजेक्ट हुआ करता था कि भाई मैट्रिक का एग्जाम देना है तो 10 दिन आप घर से बाहर रहिए, वहां कोई किराए का मकान ढूंढिए और उस जगह जा करके आप तैयारी कीजिए, वहीं पे तैयारी कीजिए, वहीं पे एग्जाम देना है। इस तरह का माहौल रहता था। तो उस समय की बात मैं बताता हूं कि हम बस से जा रहे थे तो बस तो पीछे रह गए, वो साइकिल वाला आगे निकल गया। हमके महान है भाई ये सड़क। तो बस में इतना भर जांग तक गड्ढा रहता था, इसे जाता था, इसे चलता था। ये स्थिति थी। आज वैसा आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगा। अधिकांश जगह सड़कें बनी है, गांव भी आप लोग जाते होंगे, गांव में भी सड़कें बनी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।